कि त्रिकोणीय में हैं, उनका तो पोलिंग एजेंट भी अधिकतम जगह पर नहीं है, पोलिंग एजेंट नहीं है। इनका तो राजनीति का टावर उखड़ गया, कहीं कोई लड़ाई में है ही नहीं। लालू जी के राज में डीएसपी का पद बिकता था, एसडीएम का पद बिकता था। बिकोगे, खरीदेंगे। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। तिरहुत स्नातक में आज उपचुनाव हो रहे हैं। ये कहा यह जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है प्रशांत किशोर पार्टी के आने से। कि मैं सुबह से ही तैयार होकर के बैठा हूं, मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मुजफ्फरपुर शहर, इसके शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, जो संगठन के जिला जो प्रधान होते हैं उनसे लगातार घटक दलों से भी संपर्क में है। तो हमको तो जो जानकारी मिल रही है कि जिसका आप नाम ले लें कि त्रिकोणीय में हैं, उनका तो पोलिंग एजेंट भी अधिकतम जगह पर नहीं है, पोलिंग एजेंट नहीं है, पोलिंग एजेंट है ही नहीं अधिकतम जगहों पर। तो इनका तो राजनीति का टावर उखड़ गया, कहीं कोई लड़ाई में है ही नहीं। ये लड़ाई है भी नहीं वहाँ। देखिए, समाज के सारे तबकों का परेशानी लोगों के साथ इस चुनाव में यह होता है कि लोग अपने इर्द गिर्द को ही वोटर समझते हैं। अरे वोटर समाज का जो अति पिछड़ा तबका है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, वह एक बड़ी संख्या रहती है। हम उस चुनाव को लड़ते हैं तो उसका तो एक मुश्त समर्थन हमको हासिल है। माहौल एनडीए के पक्ष में है, बिल्कुल एकदम निश्चित रूप से। हमको कहीं से कोई परेशानी नहीं। अभी 10 बज रहा है, आप पता लगा लीजिए अपने रिपोर्टर को भी भेज करके कि हमारा जो पंडाल है वहाँ ज़्यादा भीड़ है। मैंने वीडियो मंगवाया है, देखा है मैंने, तो कहीं कोई लड़ाई तो नज़र आ नहीं रही है। तेजस्वी ने ट्वीट किया है 70वें बीपीएससी का परीक्षा होना है 13 दिसंबर को, नॉर्मलाइजेशन का मामला है। उन्होंने कहा है कि सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि विद्यार्थी के हित में फैसला ले, नहीं तो वरना काफ़ी बात उन्होंने कहा है। अरे वो तो कोई आवेदन दे दिया होगा तो वो आवेदन भेज देंगे। बीपीएससी उनके बस का चीज़ थोड़े होता है। अरे बीपीएससी पर वो क्या पत्र लिखेंगे? अरे वो तो कोई छात्र जो अभ्यर्थी होता है वो आवेदन देता है, वो अग्रसारित किए होंगे। तो बीपीएससी एक स्वतंत्र निकाय है। अब बीपीएससी में के परीक्षा पैटर्न में बदलाव की बात, अब इस संबंध में तो बीपीएससी को फैसला लेना है। और हमारी सरकार संवेदनशील है। वो दौर नहीं है कि जब बीपीएससी के चेयरमैन जेल जाते थे। लालू जी के राज में डीएसपी का पद बिकता था, एसडीएम का पद बिकता था। बिकोगे, खरीदेंगे। अब इस संबंध में बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है। अगर तर्कसम्मत तरीके से अभ्यर्थी अपनी बात रखते हैं तो बीपीएससी तो स्वीकार करता है उसको। बीपीएससी यानी उनकी बात को स्वीकार करें। जिस तरीके से एनसीएलडब्ल्यूएस का मामला था, सिपाही भर्ती जो आयोग है, उन्होंने मतलब सरकार ने भी संवेदनशील रुख रवैया अपना है और छात्रों के हित में फैसला, छात्र काफ़ी खुश हुए। तो उसी तरह बीपीएससी 70वें में सरकार नहीं। देखिए, जो ही यह जानकारी मिली, हम लोगों ने उस समय भी बोला था कि सिपाही भर्ती आयोग ने सामान्य प्रशासन को जानकारी दिया और सामान्य प्रशासन ने जो निर्देश दिया उसका अनुपालन हो रहा है। इसलिए तर्कसम्मत तरीके से, हठधर्मिता नहीं, बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं। चूँकि भाई रेगुलर परीक्षा नहीं होता था, अब तो बीपीएससी का रेगुलर परीक्षा हो रहा है। अब बिना खेत लिखवाए हुए, बिना ज़मीन लिखवाए हुए नौकरी मिल रही है सबको। तो कोई भी अपने भविष्य पर ग्रहण नहीं लगाता है। इसलिए तर्कसम्मत तरीके से स्वतंत्र आयोग है, वहाँ आवेदन देना चाहिए। एनडीए की सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी एक बयान है। एनडीए की सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ करती है। 4 लाख का क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं, स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, चूँकि आप अल्पसंख्यक मतदाताओं को भ्रमित करते हैं, तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि अपने माँ पिता के शासन काल में अल्पसंख्यक के पक्ष में किए गए काम, जरा इस पर श्वेत पत्र जारी करिए। और जैसे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने, आपने क्या मुंगेर में कह दिया कि खौफ, दहशत और नफरत, बिहार में किसकी हिमाकत है यह करने का? कौन माँ का लाल पैदा लिया है जो समाज के किसी तबके को अपमानित कर देगा? तो अब मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, तालीम ए नौ
बालिगान योजना, निःशुल्क कोचिंग, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम, अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, ऑनलाइन छात्रवृत्ति, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिलाओं को वित्तीय सहायता देश के बिरले राज्य में है। जी। और गैर भाजपा शासित प्रदेश, क्योंकि आपके संपर्क में रहते हैं तेजस्वी यादव, अगर हिम्मत है तो अल्पसंख्यकों के हित में किए गए काम पर श्वेत पत्र जारी करिए और बिहार से उसकी तुलना करके देख लीजिए, तो आपको लगेगा देश के अंदर बिहार ने नजीर पेश किया है। देखिए, आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सैमुअल सिंह नीरज कुमार को। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बाइट झारखंड पर। मैं सल सिंह, पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।